हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। साथ ही आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक के कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊंगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है, माइनस, भाग, गुणा, प्लस। ठीक है, अब आपको कौन से को पहले सोल्व करना है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए मैथ्स में एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, सबसे पहले उसको जान लीजिए आप लोग, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास। क्या पढ़ा होगा दोस्तों आप लोगों ने? BODMAS, बोर्ड मास। तो देखिएगा फ्रेंड, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि यहाँ पे बी क्या होता है? ब्रैकेट। बी क्या होता है दोस्तों? ब्रैकेट, या फिर इसको मैं क्या कह सकती हूँ? कोष्टक। ठीक है, अब कोष्टक में भी तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं। देखो कौन कौन से कोष्टक होते हैं। सबसे छोटा वाला, फिर बीच वाला, और फिर सबसे बड़ा। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करना है, फिर बीच वाला, फिर सबसे बड़ा। ओ का क्या मतलब होता है दोस्तों? ओ या फिर का। डी डिवीजन, ये क्या होता है? भाग का चिन्ह। एम क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, गुणा का चिन्ह। ए क्या होता है? एडिशन, प्लस का चिन्ह। और एस क्या होता है दोस्तों? सब्ट्रैक्शन, माइनस का चिन्ह। तो जब भी एक क्वेश्चन में आपके पास सारे चिन्ह आ जाए, तो सबसे पहले आपको कोष्टक को हल करना है। उसके बाद में आपको किसको हल करना है? ओ को। उसके उसके बाद में आपको डिवीजन को, भाग के चिन्ह को, उसके बाद में गुणा को हल करना है, उसके बाद में प्लस को हल करना है, और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन को, माइनस को हल करना है। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास याद रखना है। इसके बेसिस पर आप सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया, क्या दिया हुआ है आपको? देखिए, गुणा का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों? भाग। माइनस का अर्थ क्या दिया है? गुणा। भाग का अर्थ क्या दिया है? प्लस। वो प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों? माइनस। अब देखो, जो समीकरण है, इस समीकरण में हमें क्या लिखना है? नए वाले चिन्ह का हमें यूज करना है। तो देखिएगा, मैं इस समीकरण में नए वाले चिन्ह का यदि मैं यूज करती हूँ तो समीकरण क्या हो जाएगी दोस्तों? 3। ठीक है, माइनस का अर्थ इसने क्या बोला था? गुणा। तो माइनस की जगह अब क्या लिख दीजिए आप? गुणा। 3 गुणा क्या हो जाएगा? ये 15। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में भाग। भाग का अर्थ अब क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, और ये क्या हो गया? 19। यहाँ तक क्लियर है? कोष्टक लगा दीजिए। इसके बाद में गुणा। गुणा को इसने बाद में क्या बोल दिया था दोस्तों? भाग। भाग करके मैं गुणा की जगह क्या लिखूंगी? भाग लिख दिया। 8 प्लस 6। प्लस का अर्थ क्या बोल दिया? माइनस। तो यहाँ पे माइनस लिखो 6। क्लियर है? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है? सबसे अब देखिए दोस्तों, आपको पुराने चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। गुणा का चिन्ह क्या दे दिया? भाग। तो अब आपको क्वेश्चन को नए चिन्ह के अनुसार करना है। तो देखिए, नए चिन्ह के अनुसार हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया? बोर्ड मास। मैंने आपको क्या बताया था? बोर्ड मास, BODMAS। अब बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सोल्व करूंगी? ब्रैकेट। करिए, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में दो चिन्ह हैं, एक तो क्या है? गुणा, और एक क्या है? प्लस। तो गुणा और प्लस में देखो, डिवीजन क्या होता है? भाग। एम क्या होता है? गुणा। ए क्या होता है? प्लस। और एस क्या होता है? माइनस। पहले किसका नंबर आएगा दोस्तों? गुणा का। तो 15 तिया कितना होता है दोस्तों? 45। ठीक है, फिर क्या आएगा? प्लस 19। क्लियर है बात? और बार ऐसा कैसा है? भाग चिन्ह 8। भाग चिन्ह 8 माइनस का 6। अब आपको क्या करना है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या बच गया? प्लस। तो जोड़ जोड़ दीजिएगा। 9 और 5 4, 14 का 4, हासिल 1, तो कितना हो गया? 64। क्लियर है बात? अब क्या है? भाग चिन्ह 8 माइनस का 6। अब देखिएगा, आपको ये भाग का चिन्ह है और एक किसका है? माइनस। तो पहले बारी किसकी आएगी? भाग की। और 64 में आप 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड? 64 में 8 का भाग 8 बार। ठीक है, -6। 8 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। और आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो देखिएगा, बहुत आसान है। बोर्ड मास के अनुसार इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले जो भी चिन्ह को जिस चिन्ह से रिप्लेस करना है, उनकी जगह पे अपन ने समीकरण में वो वाले चिन्ह रख के, उसके बाद में
बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट कोष्टक को सोल्व करना था, कोष्टक लिया अपन ने, कोष्टक में भी सबसे पहले गुणा व प्लस में से किसकी बारी आती है, गुणा की, अपन ने गुणा किया 15 तिया 45 यहाँ लिखा, फिर प्लस 19 एज इट इज लिख दिया, भाग चिन्ह 8 माइनस 6, क्लियर है। वापिस से सब में क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है प्लस, प्लस किया अपन ने, बार भाग चिन्ह 8 माइनस 6। अब दोस्तों ब्रैकेट सोल्व हो गया, अब नॉर्मल चिन्ह की बारी आ गई, अब क्या है भाग और माइनस, भाग और माइनस में पहले बारी किसकी, भाग की बारी है, तो भाग दिया 64 में 8 का तो 8 आया, और माइनस 6 किया तो कितना आ गया 2, और आपका क्या आंसर हो जाएगा सी, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या कहा आपसे, प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पे माइनस, ठीक है, गुणा का अर्थ क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या है प्लस, वो माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों गुणा। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, इस वाली समीकरण का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स इस वाली समीकरण का मान, देखिएगा बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लिखो 400, क्या लिखा 400, गुणा, गुणा को, गुणा का अर्थ क्या है यहाँ पे देखिए भाग, तो आपको अब क्या लिखना है भाग, क्लियर है बात, फिर क्या लिखना है 5, फिर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है देखिए गुणा, तो अब क्या लिखना है आपको गुणा, लिख दिया गुणा, ठीक है, फिर क्या लिखा 6, फिर क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस लिखो प्लस की जगह, फिर क्या है 22 लिखा, फिर क्या है भाग, और भाग का अर्थ क्या है दोस्तों प्लस, तो प्लस लिख दिया, और फिर क्या आ गया 75, क्लियर है यहाँ तक। वापिस से वही बात, कौन सी बात लिख लो यहाँ पे छोटा सा, बोर्ड मास, कौन सी बात है बोर्ड मास की बात। अब देखो डिवीजन, भाग चिन्ह, देखो भाग चिन्ह गुणा प्लस माइनस, इस तरीके से लिख के रख लो ताकि कभी गलत नहीं होगा। अब देखो चिन्ह, सारे चिन्ह में सबसे पहले किसकी बारी है, यहाँ पे देखो भाग की बारी, तो 400 में 5 का भाग दोगे आप तो कितनी बार जाएगा 80 बार, 8 पंजे 40 और 0 की 0, क्लियर है बात। अब ऐसा का ऐसा ही इसको लिख दीजिए, गुणा 6, इसको आपने सोल्व किया, 400 में 5 का भाग दिया 80 बार, फिर गुणा 6 लिखा, माइनस का 22 लिखा यहाँ पे ऐसा का ऐसा, और फिर प्लस का कितना लिखा दोस्तों 75। अब देखो बारी किसकी आएगी, यहाँ पे देखिए गुणा के, तो गुणा करो 8 6 48, और ये क्या हो जाएगा 480, लिख सकती हूँ क्या ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस का 22 और प्लस का 75, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखिए आपको क्या करना है, प्लस माइनस में से पहले प्लस कर दो, तो 480 में मैं 75 प्लस करूंगी, तो देखिए कितना आ जाएगा 5 7 7 14, 15 का 5, हासिल का 1, तो ये कितना हो गया 555 माइनस 22। अब देखो 555 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 533, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको यही करना है एग्जाम में, सबसे पहले बोर्ड मास को साइड में लिख के, और फिर जो नए चिन्ह एग्जामिनर ने कहा है कि प्लस को माइनस लिखना है, तो अब आपको इस नई वाली समीकरण में पुराने वाले चिन्ह को भूल जाना है, और नए वाले चिन्ह लगा के बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग उनको सोल्व करना है, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, एल का अर्थ क्या है प्लस, एम का अर्थ क्या है माइनस, एन का अर्थ क्या है गुणा, वो पी का अर्थ क्या है भाग। अभी किसी का भी अर्थ आपको दे दे, अल्फा बीटा गामा दे दे, एक्स वाई जेड दे दे, कुछ और चिन्ह बना के दे दे आपको तितली कौवा, आपको कुछ नहीं करना, जिसको जो मानने की कह रहा है आपको उसको वह मान लेना है, मान सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करना है, हमें वापस से वही सेम कहानी हम दोहराएंगे। सबसे पहले समीकरण को लिखो, समीकरण को यदि मैं लिखती हूँ क्या आएगा 14, ठीक है, फिर क्या है एन, एन का अर्थ क्या बताया इसने गुणा, गुणा लिख लो, एन की जगह पे लिख लिया, उसके बाद में क्या है 10, 10 को लिखो ऐसा का ऐसा, उसके बाद में क्या है एल, एल का अर्थ इसने क्या बोला प्लस, तो प्लस लिख दो, फिर क्या लिखना है 42, 42 लिख दो, उसके बाद में क्या है पी, पी का अर्थ क्या बोला दोस्तों इन्होंने भाग चिन्ह, तो भाग चिन्ह लगा लो, उसके बाद में क्या लिखना है 2, और उसके बाद में एम, एम का अर्थ इसने क्या बोला हमें माइनस, तो माइनस लिख लो, और उसके बाद में क्या लिखना है 8, इतना किया और आपका काम क्या हो गया खत्म।
अब आपको क्या ध्यान है वापस, बोर्ड मास, क्या ध्यान है आपको, बोर्ड मास। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर गुणा, ए फॉर प्लस, एस फॉर माइनस, आपको यही करना है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इनमें से कौन से चिन्ह की बारी आएगी, भाग की बारी आएगी क्या, बिल्कुल भाग की बारी आएगी। तो 42 में किसका भाग देंगे आप, 2 का भाग दो। 42 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा 42 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 21 बार, ठीक है, माइनस का 8, क्लियर है। अब देखो किसकी बारी आएगी, सारे चिन्ह में गुणा प्लस माइनस में किसकी बारी, गुणा की बारी। तो 14 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 140। फिर वापिस वही बात, प्लस 21 व माइनस का 8, क्लियर है, यहाँ तक कर सकते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, प्लस व माइनस में पहले प्लस को हल कर लीजिए, 140 में 21 को जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 161 और माइनस का 8, और 161 में से जब 8 माइनस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 11 में से 8 गया, कितना बचा, 3, और इधर 5 और 1, कितना आ गया, 153। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सिंपल था। सबसे पहले वही यहाँ पे एल ABCD लेटर्स में दे दी कि इनका अर्थ प्लस माइनस इस तरीके से है। तो हमने क्या किया, जो समीकरण हमें दिया हुआ था, इस समीकरण में सबसे पहले जो नए चिन्ह थे उन चिन्ह को रखा, और फिर उनको किसके अनुसार सोल्व कर दिया, बोर्ड मास के अनुसार उन चिन्ह को हमने सोल्व कर दिया। कर सकते हैं क्या, जी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। इस वाले में भी क्या किया आपको, देखो ग्रेटर का अर्थ क्या है, ऋण, लेस का अर्थ क्या है, जोड़, स्टार का अर्थ क्या है, गुणा, हेस का अर्थ क्या है, भाग। तो इसका मान आपसे पूछा गया। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, 27, क्या लिखना है दोस्तों, 27। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, 27, लिख दिया 27। क्या लिखा है, लेस, लेस का अर्थ क्या है, जोड़, तो जोड़ लिखना है, क्या लिखना है अब, जोड़, ठीक है। फिर क्या बोला, 81, 81 को लिख दो ऐसा का ऐसा। उसके बाद में क्या है, हेस, हेस का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखो भाग, तो अब आपको क्या लिखना है, भाग। उसके बाद में क्या है, नो, नो को लिख दिया ऐसा का ऐसा। उसके बाद में क्या है, यह वाला चिन्ह ग्रेटर का, ग्रेटर का अर्थ क्या है, ऋण, ऋण लिखो। उसके बाद में क्या है, 6, क्लियर है यहाँ तक मामला। उसके बाद की कहानी देखो, आपको क्या लिखना है, बोर्ड मास, आपको क्या लिखना है दोस्तों, बोर्ड मास, लिख सकते हैं बोर्ड मास। भाग चिन्ह यहाँ पे लिख लो छोटा छोटा, भाग, गुणा, प्लस व माइनस। अब पहली बारी किसकी आएगी, भाग की बारी। सबसे पहले बारी किसकी आएगी, भाग की बारी। 81 में किसका भाग देंगे, 9 का भाग दो आप लोग 81 में, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 9 बार, और ये माइनस का 6 एज इट इज। देखो इस वाली को अपन ने हल करके क्या लिख दिया यहाँ पे, 81 में 9 का भाग कितनी बार गया, 9 बार, क्लियर है। अब प्लस व माइनस में क्या सोल्व करेंगे, प्लस 27 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 36, और माइनस का क्या आ जाएगा, 6। अब 36 में से आप 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 30, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले आपको क्या दिया, आपको बता दिया इसका अर्थ ये है। फिर ये समीकरण आपको दी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, ये समीकरण आपने यहाँ पे लिखी। इसके बाद में बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, भाग को, भाग को सोल्व किया, यहाँ पे 9 लिख दिया इसकी जगह पे। उसके बाद में प्लस माइनस में किसको सोल्व किया, प्लस को, इन दोनों को जोड़ के यहाँ 36 आया, माइनस 6 कितना आ गया, 30। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या बोला, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस। तो आपसे क्या बोला गया इस वाले समीकरण में, देखिए इस समीकरण में क्या बोला गया आपसे, 15, 15 प्लस, प्लस की जगह क्या लिखेंगे आप लोग, गुणा, लिख दिया गुणा। फिर क्या है, 9, ठीक है। उसके बाद में गुणा, गुणा को क्या लिखना है, प्लस, तो प्लस लिख दिया। देखिए यहाँ पे गुणा को क्या लिखना है, प्लस। उसके बाद में क्या है, भाग, भाग को क्या लिखना है दोस्तों, माइनस, भाग को क्या लिखना है, माइनस। यहाँ पे 10 लिखो,
और भाग की जगह क्या लिखो -5। वापिस से आ जाओ, क्या बताया आपको, बोर्ड मास। डी फॉर डिवीजन, गुणा प्लस और माइनस। अब देखो इसमें क्या क्या है, गुणा प्लस व माइनस। तो सबसे पहले गुणा, 9×15 का 135 आता है पहाड़ा, प्लस 10 -5। अब क्या करना है, जोड़ना है। 135 में 10 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 5। और 145 में से 5 माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 140। और अपना आंसर कितना हो जाएगा, ए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को अपन ने बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग कितनी आसानी से कर लिया। बस आपको बोर्ड मार्क्स का रूल पता होना चाहिए। आप पुराने समीकरण में पुराने चिन्ह को भूल जाना है, नए चिन्ह को और बोर्ड मार्क्स को याद रखते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। थैंक यू दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।